Welcome back, students. Myself Raghuvan sir is going to tell you about the local self-government under the subtopic decentralization of powers in India. Students, आज के वीडियो में मैं आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बतलाने का यथासंभव प्रयास करने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की लगभग 70% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। सचमुच में लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस सिलसिले में आपको आश्चर्य होगा कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था। वो तो गांधी जी के दबाव का परिणाम था कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 में स्थान दिया गया। अब चलिए इसके पहले कि हम आगे जाएं, यहाँ यह बतलाना आपको जरूरी समझते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वायत्त सरकार किसे कहते हैं। स्थानीय सरकार द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त सरकार कहते हैं, अर्थात द अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ रूलिंग ओवर लोकल एरियाज बाय ए लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि आखिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वायत्त सरकार क्यों आवश्यक है। तो इसके उत्तर में बतला दूं कि इसकी आवश्यकता के पीछे मूलतः दो कारण हैं। पहला, पंचायती राज व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी उन्हें शासन कार्य में सक्षम, निपुण और अनुभवी बनाती है। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और साथ ही उसका समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसीलिए स्थानीय स्वशासन को आवश्यक समझा गया। इस तरह पंचायतें भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ हैं। स्टूडेंट्स, अब चलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संरचनाओं को एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है। पहला, रूरल लेवल पर यानी ग्रामीण स्तर की सरकारें, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरा अर्बन लेवल यानी शहरी स्तर की सरकारें या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों प्रकारों की सरकारें भी त्रिस्तरीय हैं अथवा इनके भी 3 लेवल या 3 स्तर की सरकारें हैं। जैसे रूरल लेवल पर या देहाती अथवा ग्रामीण स्तर पर सबसे ऊपर की सरकार जिला परिषद है, जिसका निर्माण जिला स्तर पर होता है। उसके नीचे दूसरे स्तर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत समिति या ग्राम समिति अथवा ब्लॉक कमेटी या प्रखंड समिति, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है। और सबसे नीचे तीसरे स्तर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ग्राम पंचायत, जिसका गठन एक बड़े गांव में अथवा कई छोटे बड़े गांव मिलाकर होता है। इसे ग्राम स्तरीय स्वायत्त सरकार भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए इसके गठन पर एक संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा करते हैं। ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। फिर प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का चुनाव प्रत्येक वार्ड के मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। चूंकि ये सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से चुनकर आते हैं, इसलिए इन्हें ग्राम पंचायत सदस्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है
जिसे मुखिया कहा जाता है। यह ग्राम सभा का भी प्रधान होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ग्राम पंचायत की देखरेख करते हैं। अब गांव की स्तर से ऊपर प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर एक प्रखंड समिति या पंचायत समिति का गठन होता है। इसके सदस्य प्रत्येक पंचायत से चुनकर आते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक या प्रखंड में कई पंचायतें होती हैं और प्रत्येक पंचायत से एक एक सदस्य जो चुनकर आते हैं प्रखंड समिति का गठन करते हैं। प्रखंड समिति के प्रधान को प्रखंड प्रमुख कहा जाता है। अब चलिए रूरल लेवल पर जो हाईएस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वह है जिला परिषद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक जिला में कई ब्लॉक्स या प्रखंड होते हैं। प्रत्येक प्रखंड से चुने गए एक एक प्रतिनिधि जिला परिषद का गठन करता है। इस प्रकार जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर शासन संचालन के लिए गठित होता है। पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त जिले के समस्त विधायक, सांसद, राज्य विधान परिषद के सदस्य इत्यादि भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के प्रधान या अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे उप जिला प्रमुख कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब अर्बन लेवल या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त सरकारों को देखें तो यहाँ भी त्रिस्तरीय स्थानीय सरकारें होती हैं। पहला, महानगरों यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या महानगर पालिका होती है। इसके प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। दूसरा, छोटे शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपलिटी या नगर पालिका कहते हैं। इसके प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं वहां नगर पंचायत या टाउन काउंसिल होता है। इसके भी प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है। इस प्रकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए भी 3 स्तरीय स्थानीय स्वायत्त सरकारें होती हैं। फेडरलिज्म के तहत यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्थानीय लोग अपनी समस्या का समाधान व अपना विकास स्वयं कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, this chapter is finished. For the next chapter, stay connected to my other videos. Thanks.